हिंदू राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा है कि हम सरकार से कहेंगे कि मस्जिदों को मंदिर घोषित कर दे। हम ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे जहां मस्जिद है, सभी की जांच होगी। ये जो कॉन्फिडेंस है कि सरकार सभी मस्जिदों को मंदिर घोषित करे, यहां तक कैसे पहुंची, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। ज्ञानवापी मामले के सुनवाई के दौरान तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक मौखिक टिप्पणी की थी। इसी टिप्पणी के बाद मस्जिद के नीचे क्या है इसकी सर्वे करो, इसकी बाढ़ सी आ गई और बात यहां तक पहुंच गई कि हम सभी मस्जिदों का सर्वे कराएंगे। अब दिल्ली के जामा मस्जिद की बारी है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए ट्रायल कोर्ट ने याचिका दायर होने के तुरंत बाद एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त कर दिया और मस्जिद के सर्वे करने का आदेश पारित कर दिया और ये काम एक ही दिन महज 4 घंटे के भीतर कर दिया गया। उसी दिन सर्वे की गई और दूसरे दिन के सर्वे में हिंसा हुई और 4 लोगों की जान चली गई। पूरे देश में मस्जिद के नीचे क्या है इसकी चर्चा शुरू हो गई। ये चर्चा हो ही रही थी कि एक खबर सामने आई कि राजस्थान की एक अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर का अस्तित्व का पता लगाने के लिए सर्वे कराने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। ये खबर आते ही मस्जिदों के नीचे क्या है इसकी खोज करने की मांग बढ़ने लगी। देश की सारी ताकत इसी लड़ाई और खुदाई में जाने में लग गई है कि इसके नीचे क्या है। इससे पहले मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की फैसला आ चुकी है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे कराने का फैसला आ चुकी है और अब इन जगहों पर फैसला सुनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील वरिष्ठ प्रशांत भूषण ने कहा है कि तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणी कानून नहीं बन सकती है। वो उस कानून के नजरिए को इंगित करता है जिस पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले के सुनवाई के दौरान मई 2022 में एक मौखिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल अधिनियम 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार किसी भी संरचना के धार्मिक चरित्र की जांच करने पर रोक नहीं लगाता है और इसी लाइन से जो कहा गया है कि चरित्र का पता लगाने से रोक नहीं लगाता है, सारा खेल शुरू हो गया और इसी टिप्पणी के बाद चरित्र का पता लगाना भी शुरू कर दिया गया। उपासना स्थल अधिनियम उस समय अस्तित्व में लाया गया था जब साल 1990 से 92 में राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक मान्यता देते हुए इसे वैध भी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अधिनियम दर्शाता है कि इतिहास और उसकी गलतियों का इस्तेमाल वर्तमान और भविष्य को दबाने के रूप में नहीं किया जा सकता है और डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि अपनी आपत्तियां ट्रायल कोर्ट में दायर करें और इसी टिप्पणी को ट्रायल कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी अधिकार के तौर पर लिया। ट्रायल कोर्ट ने जवाब में कहा कि पूजा स्थल अधिनियम इस तरह के मामलों पर रोक नहीं लगाती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि उपासना स्थल अधिनियम 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार उपासना स्थल के रूप को बदलने से रोकता है। इस अधिनियम के तहत संभल और अजमेर मामलों की सुनवाई को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्ञानवापी मामले में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की टिप्पणी को यह माना गया कि भले ही 15 अगस्त 1947 के अनुसार रहे उपासना स्थलों के चरित्र में बदलाव नहीं किया जा सकता है, मस्जिद से मंदिर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके चरित्र की जांच तो की जा सकती है। इस पर प्रशांत भूषण कहते हैं, लोगों से बात करने के लिए अदालत स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन कोई भी सर्वे कराने और खुदाई की अनुमति नहीं दी जा सकती है, खासकर तब जब ये कहा जा रहा हो कि आज़ादी से पहले यहाँ कुछ और था जो कि अब कहा जा रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जहां पर कोई राहत नहीं दी जा सकती है वहां मुकदमे की सुनवाई हो रही है। सर्वे जैसी अंतरिम कार्रवाई हिंसक भावनाओं को उत्तेजित करने और भड़काने के लिए की जा रही है और यहां यह भी स्पष्ट होता है कि मौखिक टिप्पणी का कोई न्यायिक महत्व नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि ऐसे मामले को गैर कानूनी बताते हुए बंद कर दे। जब संभल में हिंसा भड़की और लोगों की जान गई तो यह मांग उठी कि निचले अदालतों के इस अधिकार को खत्म किया जाए कि वह सर्वे कराने का आदेश दे सकती है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। यहीं पर एक सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट इतने संवेदनशील मामलों में बिना याचिका के स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया कि स्वतः संज्ञान ले, लेकिन नहीं लिया गया।
लेकिन इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर आवश्यक कार्रवाई करती है और आदेश देते हैं। संभल हिंसा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी आदेश देते हुए 8 जनवरी तक कोई हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही है और कोर्ट ने इस पूरे मामले को ट्रायल कोर्ट से बाहर निकालकर हाई कोर्ट के अंदर कर दिया है। हालांकि नतीजों पर सबकी नजर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां जहां ट्रायल कोर्ट यह फैसला सुना रही है वहां पर भाजपा की सरकार है। मतलब ये है कि ट्रायल कोर्ट के फैसलों पर सरकार का भी कुछ न कुछ लगाम है। ट्रायल कोर्ट अपने हिसाब से फैसले नहीं सुनाती है, यह बात सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश के ट्रायल कोर्ट ने यह फैसला दिया है, जबकि राजस्थान के ट्रायल कोर्ट ने यह फैसला दिया है और दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार है। इससे क्या समझा जा सकता है? भारत में ऐसी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? लोगों के पास और काम नहीं है। अगर विष्णु गुप्ता जी के घर पर यह आदेश दिया जाए कि उसके घर के नीचे बौद्ध मंदिर है तो वो इस बात पर क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि इसकी खुदाई की जाए और यह जांच की जाए कि इसके नीचे बौद्ध मंदिर है या नहीं। अगर नहीं तो फिर इस मामले को क्यों उठाया जा रहा है? विष्णु गुप्ता अपने जोरों शोरों से कहते हैं कि हम पूरे भारत में मस्जिदों के सर्वे कराएंगे, मंदिर होने का दावा करते हैं और यह मांग करते हैं कि सभी मस्जिदों को मंदिर घोषित कर दिया जाए। क्या इस देश में एक ही वर्ग रहता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इसका उद्देश्य धार्मिक उन्माद फैलाना है। आपसे इसका कोई विशेष ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी भलाई चाहते हैं तो ऐसी बातें नहीं होती, देश में शांति की बात होती। लेकिन इन लोगों से शांति की बात मुंह से नहीं निकलती है। इन लोगों से यही बात निकलती है जिससे धार्मिक उन्माद फैले, आपके अंदर का खून गर्म हो, आपको लगे कि धर्म के नाम पर जागना जरूरी है, धर्म के नाम पर लड़ना जरूरी है और धर्म के नाम पर भाजपा को समर्थन करना भी जरूरी है, क्योंकि भाजपा के समर्थन के बाद ही हिंदू धर्म बच पाएगा। और यही मामला अभी पूरे समय से सामने आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने साल 2022 में कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की प्रक्रिया नहीं की जाए। हर मस्जिद में शिवलिंग को नहीं खोजा जा सकता है, ऐसी उसने टिप्पणी की थी। लेकिन इसके विपरीत अब क्या हो रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अब इस बात को जोरों शोरों से उठा रही है कि पूरे भारत में जांच होनी चाहिए। अगर पूरे भारत में बौद्ध, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दें कि यहाँ मस्जिद है, वहाँ पर मंदिर है और वहाँ पर बौद्ध मंदिर है, तो इसका परिणाम क्या मिलेगा? इसमें पूरे लोग इसी हिंसे वाली आग में, झड़प में मर जाएंगे। सभी लोग आपस में उलझ जाएंगे। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह काम कर सकती है कि यह आदेश दे सकती है कि इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं की जाए। इस अधिकार को खत्म कर दिया जाए कि ट्रायल कोर्ट इस पर फैसला सुना सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस फैसले को रखा जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है तो ट्रायल कोर्ट को कम से कम यह फैसला नहीं सुनाने को दिया जाए, क्योंकि इस पर सरकार के अधिकार ज़्यादा हावी होते हैं। हालांकि इन सभी घटनाओं पर जो बात सामने आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि जो यह प्रक्रिया चल रही है वो कहां तक उचित है, कहां तक सही है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं? नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए सान इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।